हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम है क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट के, वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट कमिंग मंथ में शुरू होने वाले हैं। नियर अबाउट 30 डेज का टाइम रह गया है। 30 डेज की बेस्ट वे से प्रेपरेशन हो सके, इसलिए मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, मतलब रिपीटेडली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस, आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल पर। यहाँ पे हम क्लास 11th और क्लास 12th की कॉमर्स सब्जेक्ट के, मतलब अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की हम कोचिंग यहाँ पे देते हैं। कोचिंग कह सकते हैं जहाँ आपकी प्रेपरेशन करवाते हैं बेटर वे से। तो गाइस, ये जो PYQ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर से। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं ये आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। तो ये मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। 1 बाय 1 आपको एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, आप इन क्वेश्चंस को अपनी बुक में नोट भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं, सो दैट आपकी जो प्रेपरेशन है बेटर वे से हो सके। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द कैपिटल गुड्स? यस, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस अभी जो आया है ये प्रीवियस ईयर्स में आया है 2018 में। 2018 में ये क्वेश्चन पुट किया गया है CBSE बोर्ड में और दिल्ली में। CBSE बोर्ड का जो दिल्ली सेट था उसमें आप ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2018 में। और 2010 में भी ये सेम क्वेश्चन आया है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द कैपिटल गुड्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है और कंजम्पशन गुड्स क्या होती है। तो इस क्वेश्चन को बेटर वे से करने के लिए, मतलब कहने का मतलब हमें डिफरेंस बतानी है या जस्ट डेफिनेशन भी आप बता सकते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स, तो ये दोनों डेफिनेशंस आपने याद करनी है। इनकी दोनों के बीच में डिफरेंस 2-3 पॉइंट्स। तो बेसिकली आपको पता ही है, इस बार आपको 2, 3, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। तो 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और 3 मार्क्स में भी गाइज ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो सबसे पहले जब भी आप डिफरेंस इनकी डेफिनेशन लिखेंगे तो सबसे पहले आपने कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है? मीनिंग कह सकते हैं या डेफिनेशन कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है दोनों की। तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंज्यूमर गुड्स कौन सी गुड्स होती है? गुड्स, ये गुड्स होती हैं गुड्स दैट आर यूज बाय एंड यूजर, मतलब वो गुड्स जो एंड यूजर के द्वारा यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन है एंड यूजर के द्वारा यूज की गई गुड्स होती है। अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूं तो कैपिटल गुड्स क्या होती है? गुड्स दैट आर डिप्लॉयड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, मतलब वो गुड्स जिसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स की मतलब कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए जो गुड्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। बेसिकली कौन सी गुड्स आती हैं? यहाँ पे मशीनरी आ सकती है, मशीनरी को फर्दर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स भी कह सकते हैं इनको हम, कैपिटल गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है बिग डिफरेंस, जो है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स की डिफरेंस की बात करूं तो कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? जो बिजनेस टू बिजनेस यूज होती है, मतलब इनकी मार्केटिंग बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को मार्केट करती है। मतलब जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी को मशीन चाहिए तो वो कहां से मांगेगी? B कंपनी से मशीन बाय करेगी। तो मतलब बिजनेस टू बिजनेस इसकी मार्केटिंग होती है। लेकिन अगर कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो ये बिजनेस टू सी, मतलब B2C,
B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर इसकी मार्केटिंग होती है। मतलब कहने का मतलब अल्टीमेट इसके जो यूजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कस्टमर इसके यूजर्स होते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनता है, तो यहां से एक और मतलब पॉइंट डिफरेंस निकल आता है कि अल्टीमेट यूजर कौन सा होता है। कैपिटल गुड्स का अल्टीमेट यूजर जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मैन्युफैक्चरर ही इसको यूज करते हैं, ठीक है। और जो कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स का अल्टीमेट, कैपिटल गुड्स के जो अल्टीमेट यूजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं। मैन्युफैक्चरर मतलब मशीनरी वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरर आएंगे, प्रोड्यूसर आएंगे जो अल्टीमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो अगर मैं कंज्यूमर गुड की बात करूं तो कंज्यूमर गुड्स में जो अल्टीमेट यूजर्स आएंगे वो कौन आएंगे, वो आएंगे हमारे कंज्यूमर बायर्स जो अल्टीमेट यूज कर रहे हैं गुड्स को। तो ये भी एक बिग डिफरेंस आ जाती है दोनों में कि कैपिटल गुड्स जो मैन्युफैक्चर के द्वारा यूज की जाती है और कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर के द्वारा यूज की जाती है। नेक्स्ट अगर मैं प्राइस डिटर्मिनेशन करूं कि प्राइस कौन डिटर्मिन करता है, कौन इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस डिटर्मिनेशन में, दोनों के केस में। तो सबसे पहले अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल में कंपनीज जो होती हैं, कंपनीज प्राइस डिटर्मिन करती है, मतलब क्योंकि सारी चीज उनके हाथ में आती है प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिसाइड करना, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंगली सारी प्राइस डिसाइड की जाती है। तो अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करूं तो उसमें सप्लायर, यस सप्लायर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन में। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, किसमें, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में। तो बेसिकली ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, 2018 में पूछा गया है, 2010 में भी सेम क्वेश्चन पुट किया गया है। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपने पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको 2-3 मार्क्स को ध्यान में रखते हुए आंसर्स देने हैं। क्योंकि अगर 3 मार्क्स का आता तो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स आपने लिखने पड़ेंगे, और अगर 2 मार्क्स में आता तो कम से कम 3 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आते हैं। तो गाइस यही क्वेश्चन अगर दूसरे पॉइंट से देखा जाए तो पहले में तो आया था, यस पहले में आया था व्हाट आर कैपिटल गुड्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स। तो वहां पे कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन 2 पार्ट्स में क्वेश्चन था, तो 2 पार्ट्स डिफरेंट थे। अगर 4 मार्क्स में आता है तो 2 मार्क्स का पहला पार्ट, 2 मार्क्स का सेकेंड पार्ट। तो यही क्वेश्चन ऐसे भी अगर आ जाए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, तो आपने यही जो मैंने डिफरेंस अभी आपको बताई, आपने उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर लिखना है। तो गाइस ये डिफरेंट वे से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल वे से पुट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इनटू फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब बेसिक्स एग्जाम्पल के हिसाब से हमने बताना है कि जो बेसिक्स है क्लासिफिकेशन, मतलब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एग्जांपल्स। और दूसरी बात करें इसी क्वेश्चन का अल्टरनेट वे क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, आल्सो गिव एग्जांपल्स। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए गाइस कि यहाँ पे एग्जाम्पल पूछी गई हैं तो आपने एग्जाम्पल्स जरूर मेंशन करनी है, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना ये क्वेश्चन अधूरा है। जब तक एग्जाम्पल नहीं मेंशन करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका अधूरा रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे सीरियसली एग्जाम्पल्स पूछी गई हैं तो आपको एग्जाम्पल्स जरूर बतानी पड़ेगी। तो गाइस पहले इसको बात करते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इनटू फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स को हमने बताना है कि क्या उनका बेसिस ऑफ डिस्टिंग्विश है, मतलब क्या क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो मेनली आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की डिफरेंस आपको पूछी गई है। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है और फाइनल गुड्स कौन सी होती है ये आपने बताना है। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को आपने कंसेप्ट पे फोकस करना है, कंसेप्ट क्या है उस कंसेप्ट को फोकस करते हुए आपने आंसर देना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन कौन सी होती है, फाइनल गुड्स क्या होती है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, ठीक है। इन दोनों की एग्जाम्पल्स भी देनी है, क्योंकि सीरियसली यहाँ पे एग्जाम्पल मांगी गई है। तो जब एग्जाम्पल पूछी गई हो तो आपने बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है ये पूछा गया है।
तो गुड्स आर क्लासिफाइड एज फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर। तो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होता है? एंड यूजर, जो उसको यूज कर रहा है, एंड यूजर के बेस पर क्लासिफिकेशन होती है गुड्स की। तो एंड यूजर इफ द गुड्स आर परचेज फॉर द कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो होती है फाइनल गुड्स। मतलब अगर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर क्लासिफाइड बाय फाइनल गुड्स, मतलब अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट उसका मेन एम है गुड्स का, यूजेज उसकी, अगर फिर आगे फर्दर इन्वेस्ट करके नई गुड्स बनानी है तो उसको हम मतलब इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन कह सकते हैं। फाइनल कंज्यूम की जा रही है तो मतलब उसके आगे फर्दर यूजेस नहीं है, मतलब कंज्यूम करना ही कंज्यूमर का मेन अल्टीमेट एंड यूजर कंज्यूमर है, जहाँ एंड यूजर उसको आगे फर्दर नहीं यूज करेगा, जहां फिर उसको बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया गया है, तो फिर दोनों में डिफरेंस आएगी। तो एंड यूजर फॉर एग्जांपल मशीन परचेज फॉर द यूज ऑफ द फैक्ट्री इज फाइनल गुड्स। तो मशीन ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, मशीन को फर्दर यूज किया जाता है एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फाइनल गुड्स है। अगर मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड की बात करें तो ये कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो मिल्क इसकी एग्जांपल आती है हाउस होल्ड के हिसाब से कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और मशीन आती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ गुड्स आर परचेज फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, अगर कंजम्पशन के लिए गुड्स परचेज की गई है या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो कौन सी गुड्स आती है? वो आती हैं हमारी फाइनल गुड्स। ओके, तो क्लासिफिकेशन के साथ साथ मैंने एग्जांपल भी बता दी, एग्जांपल यहाँ पे मिल्क और मशीन बता दी। अगर मैं दूसरी बात करूं इंटरमीडिएट गुड्स की, तो इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली व्हेन द गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल, यस यहाँ वर्ड आएगा रीसेल। रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गुड्स को मैं यूज कर रहा हूं फॉर यूजिंग इट अप कंप्लीटली इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, तो रीसेल करना है मैंने गुड्स को, आगे बेचना है, आगे बेच के मैंने उसके फर्दर गुड्स बनानी है, तो वो आगे मेरी इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली क्या आता है? रॉ मटेरियल, जितना भी रॉ मटेरियल है यूज किया जाता है फर्दर प्रोडक्शन, तो वो है रीसेल करने के लिए। मतलब एक चेयर है, चेयर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्लास्टिक की चेयर बना रहा हूं तो प्लास्टिक मुझे चाहिए, प्लास्टिक मेरा रॉ मटेरियल है, तो उसको बना के जो मैं गुड्स बनाऊंगा वो उसको मैं रीसेल करूंगा, बेचूंगा आगे, तो वो मेरी क्या आ गई? इंटरमीडिएट गुड्स। और ये फाइनल गुड्स आगे फर्दर बेची नहीं जाती, ये फाइनल गुड्स अल्टीमेट कंज्यूम की जाती है या इन्वेस्ट की जाती है। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल इसकी एग्जांपल आएगा, तो रॉ मटेरियल यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, तो ये इसका डिफरेंस भी मैंने साथ में बता दिया, साथ में इसका एग्जाम्पल के साथ क्लासिफिकेशन भी बता दी। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आपने गाइस यही माइंड में बात रखनी है कि कैसे हम डिफरेंस उसकी क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो कई बार क्वेश्चंस गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में, कई बार यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरह के भी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं कंसेप्ट बेस्ड। जैसे ये क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फाइनल गुड्स, अब यहाँ पे पहचान करनी है फाइनल गुड्स कौन सी है और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी है। तो अभी मैंने बताया फाइनल गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड अल्टीमेट कंज्यूम की जाती है, और इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर गुड्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है मिल्क परचेज बाय ए टी स्टाफ, तो यहाँ पे टी स्टॉल जो है उसने मिल्क परचेज किया, तो टी स्टॉल मिल्क परचेज क्यों करेगा? वो किस लिए करेगा? क्योंकि उसने मिल्क परचेज बाय टी स्टॉल इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि उसको फर्दर गुड्स बनानी है, मतलब फर्दर चाय बनानी है और चाय बनाकर उसने रीसेल करनी है। तो यहाँ पे गाइस ये जो एम है वो है फर्दर प्रोडक्शन। तो फर्दर प्रोडक्शन जो एम है, फर्दर प्रोडक्शन के कारण इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमें यहाँ पे इनको छांटना है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के बीच में। तो ये आप रीजन भी दे सकते हैं कि मिल्क इज फर्दर यूज, मिल्क परचेज बाय टी स्टॉल इज एन इंटरमीडिएट गुड बिकॉज इट इज परचेज फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट फॉर रीसेल इनडायरेक्टली। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बस परचेज बाय अ स्कूल। अब स्कूल ने बस परचेज की, ये क्या आएगी? ये फाइनल गुड्स है। क्यों? क्योंकि बस परचेज बाय स्कूल जो है फाइनल गुड्स है बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑन बस स्कूल इज एन ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और सेकेंडली
बस फर्दर कंजम्पशन के लिए यूज की जाएगी, फर्दर उनको नहीं रीसेल किया जाएगा। बस स्कूल यूज कर रहा है, स्कूल अपनी कंज्यूम कर रहा है बस को, ठीक है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो उसको रीसेल नहीं कर रहा बस को, तो दैट इज अदर, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि दैट इज फाइनल गुड्स। नेक्स्ट आता है जूस परचेज बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल कैंटीन, यस ये कंज्यूम किया जा रहा है, तो दिस इज आल्सो अगेन फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स वही यूज होती है, वो जो अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर उसको यूज करता है, फाइनल कंज्यूम करना और इन्वेस्ट करना, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज है, उनको फाइनल गुड्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यूज परचेज बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कैंटीन is a final good because it is purchased by consumer for own use not for resale, मतलब रीसेल करने के लिए नहीं यूज किया जा रहा, तो बस आगे फर्दर कंज्यूम करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई बोर्ड में आया था 2018 में। तो गाइस आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो सो दैट आपकी प्रेपरेशन बेटर वे से हो सके फाइनल एग्जाम की। तो एक एक सीरीज, इस सीरीज में मैं एक एक चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू बताऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए कॉमर्स के चैनल पर। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स विद सुटेबल एग्जांपल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एक्सपेक्टेड है कि इस बार ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस लिहाज से, क्योंकि स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको जब भी आपने अटेम्प्ट करना, बेसिकली ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ये से अगेन क्वेश्चन जो आया है ये 2013 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है और 2018 में अगेन क्वेश्चन ये पुट किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो डिफरेंस करते हैं, सबसे पहले स्टॉक के डिफरेंस। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। स्टॉक बेसिकली दैट वेरिएबल है विच इज मेजर्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये बात ध्यान में रखनी स्टॉक की, कि स्टॉक और फ्लो में बिग डिफरेंस क्या है। जो स्टॉक होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे मैं पहला बात बता देता हूं, पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो वो कह सकते हैं जैसे सेविंग, आपकी सेविंग 1 जनवरी 2010 पे कितनी थी, ठीक है। जैसे आपकी सेविंग 1 जनवरी 2021 पे कितनी थी, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्टॉक इज ए वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब दूसरी तरफ बात करें फ्लो की, फ्लो होता है मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो गाइज यहाँ पे बिग डिफरेंस क्या आती है, पीरियड ऑफ टाइम की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम की यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। तो मतलब कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल जो पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है उसको हम फ्लो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी पॉकेट में एक्सपेंसेस पर डे कितने हैं, मतलब ड्यूरिंग द डे, तो वो 100 रुपीज मान लो पर डे आप स्पेंड करते हैं, तो ड्यूरिंग द डे या पर डे आपके एक्सपेंसेस पीरियड मतलब 24 आवर्स का पीरियड में कितने एक्सपेंसेस हैं, तो दैट इज पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो फ्लो वेरिएबल, और पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो दैट इज स्टॉक वेरिएबल। सेकंड बिग डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस आता है स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। ये टाइम डायमेंशनल नहीं है, मतलब पर आवर पर मंथ के हिसाब से नहीं मापा जाता। और फ्लो क्या है, ये बेसिकली टाइम डायमेंशनल है, टाइम के साथ रिलेटेड है। टाइम डायमेंशनल का मतलब होता है कि बेसिकली इसको मेजर किया जाता है पर आवर के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से, तो इसलिए इसको टाइम डायमेंशनल बोला जा सकता है, ठीक है। ये बिग डिफरेंस यहाँ पे दोनों का निकल के आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो बिग डिफरेंस आता है फ्लो और स्टॉक में। बेसिकली अगर आपको 3 मार्क्स में आता है तो कम से कम 3 पॉइंट लिखने हैं, अगर आपको 2 मार्क्स में आता है तो गाइस आपने 2 पॉइंट्स ही लिख देने हैं, ओके। थर्ड जो बिग डिफरेंस आता है स्टॉक इन्फ्लुएंस द फ्लो, मतलब स्टॉक बेसिकली फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। ज्यादा स्टॉक होगा, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ द कैपिटल ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कहने का मतलब स्टॉक जो होता है इन्फ्लुएंस करता है, स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो,
ये फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे कि अगर ज़्यादा आपको स्टॉक होगा, अगर आपके पास कैपिटल गुड्स ज़्यादा होगी तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ज़्यादा होगा। मतलब उतनी ही, जितनी कैपिटल गुड्स ज़्यादा उतनी ही आपकी जो सर्विसेज है गुड्स की, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब स्टॉक जो बेसिकली फ्लो को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब फ्लो जो है इन्फ्लुएंस द स्टॉक, उल्टा भी होता है, फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक को करता है। मंथली इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। अगर मंथली इंक्रीज कर देता हूं मनी की सप्लाई, मंथली इंक्रीज कर देता हूं किसी भी चीज की सप्लाई, किसी मान लो मनी की सप्लाई मैंने मंथली इंक्रीज कर दी, तो वो क्या करेगा, वो दैट विल बी इंक्रीज क्वांटिटी, तो क्वांटिटी ऑफ मनी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मनी विल आल्सो इंक्रीज। तो ये कह सकते हैं कि जो फ्लो है वो इन्फ्लुएंस करता है स्टॉक को, और जो स्टॉक है वो इन्फ्लुएंस करता है फ्लो को। ये थे 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं सम कंसेप्ट जो इकोनॉमिक्स में होते हैं डू नॉट हैव देयर स्टॉक एस्पेक्ट। जो कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट होते हैं जैसे एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, तो ये बेसिकली स्टॉक पर डिपेंडेंट नहीं होते, ये स्टॉक के अंदर नहीं आते, ये कह सकते हैं डू नॉट हैव स्टॉक एस्पेक्ट। लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से बेसिकली यूज्ड एज ए फ्लो कंसेप्ट। तो ये यहाँ पे बिग डिफरेंस निकल के आते हैं स्टॉक और उसके बीच में, फ्लो के बीच में। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने हैं, पॉइंट अपने पॉइंट बेस अपने आंसर्स देने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है गिविंग रीजन क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था कि इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में हमने फाइंड करना है। तो गाइज यहाँ पे फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, तो बड़ा इजी है, आपने अभी भी एक क्वेश्चन किया है, सो दैट आपको और अब प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने रीजन भी देना है। तो ये बेसिकली 2011 का क्वेश्चन है, PYQ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। तो ये बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल कह सकते हैं, क्योंकि अगर फर्दर इसको रीसेल नहीं किया जाएगा, सिर्फ कंज्यूम किया जाएगा, तो फर्नीचर जो स्कूल परचेज कर रहा है वो आगे रीसेल नहीं कर रहा। तो रीजन यही है कि स्कूल बाय फर्नीचर फॉर लॉन्ग टर्म और कंज्यूम कर रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है चाक्स, डस्टर्स, ETC परचेज बाय स्कूल, तो ये भी बेसिकली फाइनल गुड्स का ही पार्ट है, लेकिन फाइनली इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। दीज आर टेकन अप, यूज्ड अप कंप्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर। तो यहाँ पे डस्टर, चाक जो है स्कूल परचेज कर रहा है, आगे बेच नहीं रहा, परचेज किया जाए कंजम्पशन के लिए, तो ये भी अगेन फाइनल गुड्स के अंदर आएगा, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आएगा। तो इस तरह आपने फाइंड करना है फाइनल और वो क्या है इंटरमीडिएट। अगेन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, यस, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस क्या आता है, फाइनल गुड्स आता है कि इंटरमीडिएट आता है। बेसिकली कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस इज ए फाइनल गुड्स, तो ये फाइनल गुड्स का पार्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, तो इसको हम फाइनल प्रोडक्ट कह सकते हैं। क्यों, रीजन भी देना है आपने। तो रीजन की बात करें तो ऑफिस बाय कंप्यूटर एज लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, ये लॉन्ग टर्म गुड्स हैं और कंज्यूम करने के लिए भी यूज किया जा रहा है, और फर्दर एज ए इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए ये क्या है, ये आगे आएगा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में इसको हम मान सकते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड एग्जांपल, मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर। तो मोबाइल डीलर बेसिकली रीसेल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मोबाइल बाय करेगा, ना कि खुद कंज्यूम करने के लिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं मोबाइल डीलर परचेजेस मोबाइल सेट्स फॉर द परचेज ऑफ रीसेलिंग इन द मार्केट, मतलब अर्न प्रॉफिट करने के लिए, उसने अर्न करना है प्रॉफिट, इसलिए उसने ये जो गुड्स हैं बाय की है आगे रीसेल करने के लिए, मतलब मोबाइल सेट्स उसने बाय किए हैं फर्दर रीसेल करने के लिए। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं दिस इज इंटरमीडिएट गुड्स। तो पहला जो क्या आया आंसर वो आया फाइनल प्रोडक्ट, सेकंड जो आंसर आया वो आया इंटरमीडिएट गुड्स।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी से, वो बनता है डिस्कस ब्रीफली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो गाइस ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपको, जहां 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो गाइस 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको PYQ करवा रहा हूं, तो ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन में भी पुट किया जा सकता है। ब्रीफली डिस्कस करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी में, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले इसको डायग्रामेटिकली बनाया जाए कि 2 सेक्टर इकोनॉमी कौन सी आती है। तो बेसिकली इसमें फर्म्स आती है 2 सेक्टर में और हाउस होल्ड आता है। तो मैं डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे, हाउस होल्ड और फर्म्स, इन दोनों में फ्लो कैसे है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो कैसे फ्लो करेगा, तो जो हाउस होल्ड होगा और फर्म्स क्या होगी, फर्म्स बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड स्पेंडिंग करेगा और फर्म्स को इनकम प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे गुड्स आएगी, हाउस होल्ड को प्रोवाइड की जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्विसेज, और जो हाउस होल्ड है वो स्पेंडिंग करेगा। तो इस तरह फ्लो ऑफ इनकम दोनों में, दोनों जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में उनमें फ्लो करेगा। तो बेसिकली हमें डायग्राम में ये शो करना है कि कैसे दोनों के बीच में इनकम और फ्लो हो रहा है, ठीक है। फ्लो ऑफ इनकम कैसे, तो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड ने स्पेंडिंग की, और नेक्स्ट जो फैक्टर पेमेंट, तो बेसिकली यहाँ पे फर्म से फैक्टर पेमेंट आया, ठीक है। फैक्टर पेमेंट की इन्वॉल्वमेंट आई, उसने पैसा स्पेंड किया और गुड्स प्रोड्यूस की और प्रोवाइड किया किसको, इसको हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड ये फैक्टर सर्विसेज आ सकता है। तो ये बेसिकली इसका डायग्राम बनेगा फैक्टर सर्विसेज। तो गाइस अब इसको एक्सप्लेनेशन मैंने डायग्राम बना दिया, आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, हम यहाँ कह सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर कौन से हैं, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन, दे प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स, प्रोड्यूसिंग यूनिट को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फर्म्स प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट इन एक्सचेंज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, जो सर्विसेज उनको जो पैसा मिल रहा है उनको हाउस होल्ड को, उसकी जगह वो क्या फैक्टर पेमेंट करते हैं। सो फैक्टर पेमेंट फ्लो फ्रॉम द फर्म्स प्रोडक्शन हाउस से, फैक्टर पेमेंट कहाँ फ्लो करेगी, फैक्टर पेमेंट फ्लो करेगी फर्म्स से हाउस होल्ड में। तो बेसिकली इस तरह फ्लो जो फर्म से, जो फर्म है उनसे फ्लो कहाँ पे हो रहा है, हाउस होल्ड का। तो ये बेसिकली फ्लो ऑफ इनकम है, सर्कुलर फ्लो, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म है, सर्कुलर फ्लो गिना जाएगा इसको, ठीक है। तो ये डायग्राम बना देना है, आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस कई बार ऐसे डायग्रामेटिक के क्वेश्चन भी पुट किए जाते हैं। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप कि आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स को, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर, और साथ ही हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर क्लासेस इंडिया के नाम से हमारा यहाँ पे इंस्टाग्राम पे है पेज, और साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी नोट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं ट्यूटर क्लासेस के साथ, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के मैं PYQ आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई होप कि आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, और आपकी बेटर वे से प्रेपरेशन हो सके आने वाले 30 डेज में। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।